पढ़ोगे तो आप दृढ़ और मजबूत होगे, और जब आप आगे बढ़ते जाओगे, मैं आपको बताऊं, कोई जाने ना जाने लेकिन दुनिया ये जान लेगी कि सचमुच ये परमेश्वर के लोग हैं। तो आप मेरे संग निकालें परमेश्वर के वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 14वां पद। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसका 14वां पद, और मैं चाहता हूं कोई पढ़े इसको ताकि सब लोग सुन सके परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 14वां पद, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14। जी हाँ, पढ़िएगा। तुम जगत की ज्योति हो। बहुत गौर से सुनिएगा, यीशु मसीह का ये उपदेश है जो उसने अपने चेलों से कहा। अगर इसका 5वां अध्याय पहले पद को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। बहुत मुख्य बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो यीशु मसीह भीड़ से अलग हटकर अपने चेलों से कह रहा है। इसे हम लोग सरमन ऑफ माउंटेन या पहाड़ी उपदेश भी हम लोग इसको कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 5वें अध्याय की 14वें पद में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। बहुत गौर से सुनिएगा, यीशु मसीह अपने चेलों से मुखातिब है, अपने ग्रहण करने वालों से मुखातिब है, अपने चुने हुए लोगों से मुखातिब है और उनसे बात कर रहा। और बात करते करते मालूम क्या कह रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। ये वो ज्योति नहीं है जो लोग अपने बच्चों का नाम ज्योति रख देते हैं, किसी का नाम रोशनी रख देते हैं, किसी का नाम चिंगारी रख देते हैं, किसी का नाम ज्वाला रख देते हैं। ये वो ज्योति नहीं है, नाम वाली ज्योति नहीं है, लेकिन ये रोशनी वाली। और किसके लिए लिखा है? तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले के पास जब ये चेले यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह को ग्रहण किया, अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चल पड़े, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम एक जगत की ज्योति हो। बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं, नाम से तो वो ज्योति या रोशनी से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में जिस ज्योति की बात की जा रही है वो एक ऐसी रोशनी है जो मनुष्य के दिल में, मनुष्य के मन में, मनुष्य की आत्मा में है। और यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जगत की ज्योति हो। आप बहुत गौर से सुनिएगा खुदावंद के लोगों, अगली लाइन में क्या लिखा है, पढ़ें। जो नगर पहाड़ पर बसा जी, हुआ लिखा है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है जो नगर कहां पर बसा है? पहाड़ पर बसा है। अगर गड्ढे में बसा होगा कोई नगर तो क्या दिखेगा? बोलिए, दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। मुंह से बोलिएगा, नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन जो नगर पहाड़ पर बसा रहेगा वो दूर से दिखेगा। जहां पर हमारा चर्च है, भवन है, वहां पर एक पहाड़ है, जार पहाड़ है वहां पर, और उस पहाड़ दूर से ही वो पहाड़ दिखता है। दूर से ही लोग जान जाते हैं कि ये जार के समान एक पहाड़ है, और लोग समझ जाते हैं कि इस पहाड़ को देखकर ये मिशन कंपाउंड है, यहाँ पर चर्च है, क्योंकि वो पहाड़ है और ऊंचा है। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिखा है जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। परमेश्वर ने मेरे और आपको बनाया और जीवन दिया है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर खुदावंद मेरे और आपके जीवन में है तो हम छिप नहीं सकते। कोई भी चीज मेरे और आपको दबा नहीं सकती, क्योंकि मैं और आप किस पर बसे हैं? क्या लिखा हो? जो नगर किस पे बसा है? पहाड़ पर या चट्टान पर, एक ऊंची जगह पर, एक मजबूत चीज पर। और मेरे और आपका पहाड़, मेरे और आपकी चट्टान मालूम कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। ये जानने की जरूरत है। अगर खुदावंद यीशु मसीह नहीं होगा तो आप छिपे रहोगे, आप डरे रहोगे, आप घबराए रहोगे। जब मैं लोगों से मिलता हूं, उनसे बातें करता हूं, तो कहते हैं भैया जैसे ही रात होती है हमें डर लगता है, हमें घबराहट होती है, कोई चीज आकर हमारा गला दबाती है, चिंताएं हमें घेर ले रही हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। आपका पहाड़, आपकी चट्टान कौन है? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर के लोग बनी इस्राएली जब मिस्र से निकले और वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे, तो लोगों ने, अमालेकियों ने, दुश्मनों ने, जो दूसरी सेना के, दूसरी जाति के लोग हुआ करते थे, वो कहते थे कि इनका देवता या इनका परमेश्वर तो पहाड़ी देवता है, और हम तराई में हैं, नीचे हैं, हम इनसे जीत नहीं सकते। अगर ये हमसे आकर लड़ाई करें नीचे तो हम इन्हें हरा देंगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर आप
परमेश्वर के वचन से वाकिफ हो तो मैं चाहता हूं आप इस आयत को पढ़े भी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरा और आपका घर, मेरे और आपका जीवन कहां पर है? निकालिएगा मेरे संग पहला राजा उसका 20वां अध्याय। पहला राजा उसका 20वां अध्याय निकालिएगा। देखिए यहां पर कितना सुंदर लिखा है, आप जानिए और पढ़िए और समझिए। क्योंकि यदि आप उस चट्टान पर बने हैं, आपका घर उस चट्टान पर बना है, तो आप छिप नहीं सकते। आपके डरने का कारण, आपके छिपने का कारण, आपके सामने ना आने का कारण सबसे बड़ा ये है कि आपका घर तो बना है, आप बसे तो हो, आपका नगर तो है, लेकिन वो चट्टान पर नहीं है। पढ़िएगा पहला राजा उसका 20वां अध्याय उसका 23वां पद पढ़िए, 23वां पद, 23 पद देखिए, सुनिए क्या लिखा हुआ है जी। आराम के राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, हाँ। उन लोगों का देवता पहाड़ी देवता है। उन लोगों का देवता कौन सा देवता है? पहाड़ी देवता है। वो डरते थे, वो बार बार उन पर आक्रमण करते थे पर जीतते नहीं थे। उन्हें मालूम था कि ये परमेश्वर यहोवा के लोग हैं, और उनसे कहने लगे कि ये पहाड़ी, और उन्होंने चैलेंज किया कि अगर ये नीचे आकर तराई में हमसे लड़े तो हम हरा देंगे। तब परमेश्वर ने उनसे कहा कि नहीं, जाकर तुम नीचे लड़ो। और अगर आप इसका 23वां पद पढ़े, 28वां पद पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा है 28वां पद जी। तब परमेश्वर के उसी जन ने हाँ। इस्राएल के राजा के पास हम्म। जाकर कहा, हाँ। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, अरामियों ने यह कहा है हाँ। कि यहोवा पहाड़ी देवता है, कि यहोवा पहाड़ी देवता है। आगे परंतु नीची भूमि का नहीं है। कहने लगे कि वो नीचे भूमि का नहीं है, ये पहाड़ी देवता है, पहाड़ पे बसता है। लेकिन मालूम क्या हुआ परमेश्वर के लोगों? परमेश्वर यहोवा हर जगह है। मेरे और आपका जीवित परमेश्वर हर जगह है। बाइबल में लिखा है, जो नगर पहाड़ पर बसा है वो कभी छिप नहीं सकता। पढ़िएगा इसका 29वां पद, 29 वर्ष पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है जी। और वे 7 दिन मैं अपनी आंखें कहां पर लगाऊंगा? पर्वतों की ओर। जब मुसीबत और दिक्कत आती है, खुदावंद के लोग इधर उधर ताकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है वो पहाड़ों पर विराजमान होने वाला, वो जीवित चट्टान मेरे और आपका परमेश्वर यहोवा है। और यहाँ पर लिखा, क्योंकि वे उस आत्मिक जल से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। हालेलुया। हमेशा वो मेरे और आपके साथ चलने वाला परमेश्वर है। मेरे और आपका मकान, मेरे और आपका नगर, मेरे और आपका जीवन किस पर बसा है? और अगर मैं और आप चट्टान पर बसे हैं तो बाइबल बताती है वो कभी छिप नहीं सकता। अगर हम किसी पोली जगह पर अपने घर को बनाएंगे, बसेंगे, अपने नगर को, अपने जीवन को, परिवार को बसाएंगे, तो वो डमाडोल होगा। और बाइबल के अनुसार, बाइबल में लिखा हुआ है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो कभी छिप नहीं सकता। एक आयत और पढ़िएगा मेरे संग, देखिए परमेश्वर के वचन में कितना सुंदर लिखा हुआ है। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय उसके 3 पद से यहाँ पर एक शख्स का जिक्र है जिसका नाम है नामान। बाइबल में लिखा हुआ ये कोढ़ी था, मैंने पहले भी आपको बताया। ये आराम की सेना का सेनापति था। इसके घर में एक विश्वास करने वाली प्रभु की बेटी दासी बनकर, घर में काम करने वाली बनकर गई थी, और उसे ये मालूम चल गया था कि उसके मालिक को कोढ़ है। एक दिन उसने अपनी मालकिन के पास जाकर उससे कहा, और मालूम क्या कहा, कि काश मेरा आका, मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो इसका ये कोढ़ नहीं होता। तो उसकी मालकिन ने अपने हस्बैंड से कहा कि ऐसा इस्राएली लड़की कहती है। तब उस नामान ने रातों रात इस्राएल के बादशाह को खबर पहुंचाई कि ऐसा कौन शख्स है जिसके पास परमेश्वर की आत्मा है और जो प्रार्थना और दुआएं करता है, जिससे कैसी भी बीमारी ठीक हो जाती है। बाइबल में लिखा हुआ है, इस्राएल के बादशाह ने कहा कि पहाड़ों के बीच में एक शख्स रहता है जो खुदावंद का नाजिर है, जिसका नाम एलीशा है। परमेश्वर उन्हें वो सारी बातें बता देता है, और उस पर परमेश्वर का फजल है। और उसने अपने रथों में ढेर सारे जेवरात, हीरे, सब कुछ रख कर, बेशकीमती चीज़ें रखकर, अशरफियाँ रखकर वो उसके घर की ओर चल पड़ा अपनी दल बल के साथ। बाइबल में लिखा हुआ है जैसे वो उसके द्वार के पास पहुंचा था, वैसे ही एक शख्स एलीशा के घर के अंदर से निकल कर आता है और उस सेनापति से कहता है कि जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले, और जब तू डुबकी लगा लेगा तो तेरा शरीर, तेरा कोढ़ तेरे पास से जाता रहेगा। बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों, नामान बहुत क्रोधित हुआ। मैं चाहता हूं आप पढ़ें इसका दूसरा राजा 5वां अध्याय 3 पद पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है जी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा,
स्वामिनी से कहा उस लड़की ने, यदि मेरा स्वामी हाँ। हेब्रोन के भविष्यद्वक्ता के हाँ पास होता हाँ। तो क्या ही अच्छा होता, क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। ठीक है, मैं चाहता हूं आप पढ़े इसका 10वां पद पढ़ें। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास एक कहला भेजा, हाँ। तू जाकर यरदन के 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। कहने लगा कि जाकर तू यरदन में 7 बार डुबकी लगा तो तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। और उसके बाद लिखा ये खिसिया गया, गुस्से में लौटने लगा। इसने अनसुनी कर दी, कहने लगा कि क्या मेरे देश में और नदियां नहीं है जो मैं जाकर यरदन नदी में डुबकी लगाऊं। लेकिन रास्ते में जाते जाते उसके संग के सिपाहियों ने, साथियों ने उसे समझाया, क्या वो यदि तुझसे बड़ा काम करने को बोलता तो तू क्या ना करता। वो कहने लगा, मैंने तो सोचा था कि ये आएगा, मेरे ऊपर हाथ रखेगा, मेरे लिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन इसने तो अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई और ऐसे करके कहने लगा। ये बात मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, बाद में जाकर इसने उस बात को माना और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई। अगर आप इसका 14वां पद पढ़े, 14 वर्ष, देखिए क्या लिखा हो 14वें वर्ष में जी। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार किया, यरदन को जाकर डुबकी मारी 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया, और उसका शरीर छोटे लड़का सा हो गया, वह शुद्ध हो गया। वो शुद्ध हो गया। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या हो गया? शुद्ध हो गया। ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, आपको मालूम है नामान का कोढ़ क्यों जाने पाया, क्यों चंगा होने पाया? वो बताइए, क्यों ठीक होने पाया? अभी सुना ना आपने, क्यों ठीक होने पाया? उसका कोढ़ क्यों जाने पाया? कोढ़ ला इलाज बीमारी है। कोढ़ एक पाप के समान है जो मनुष्य के जीवन में लगता है। कैसे अच्छा हुआ बताइए, क्यों अच्छा हुआ? पूरी स्टोरी में, पूरी आश्चर्यक्रम में एक छोटी लड़की का जिक्र है जो एक विश्वासी है। काम वो एक नौकरानी का करती है, घर में काम करने का करती है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाने का करती है, लेकिन एक विश्वासी लड़की है। उस विश्वासी लड़की ने, मालूम आपको, अपनी मालकिन से इस बात को कहा, काश मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो उसके पास ये कोढ़ नहीं होता। वो उस घर में रहकर भी एक चट्टान, मजबूत चट्टान पर विश्वास करती थी। वो परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करती थी। और बाइबल में लिखा है कि जो नगर चट्टान पर बसा है वो छिप नहीं सकता। आप काम क्या कर रहे हो, आपकी जात पात, आप कितने पैसे वाले कितने गरीब, कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन यदि आप उस चट्टान पर बसे हो तो परमेश्वर वहां से भी आपको इस्तेमाल करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसका जिक्र सारी दुनिया करती है। जहां जहां नामान का जिक्र होता है, एलीशा का जिक्र होता है, कोढ़ से शिफा का जिक्र होता है, इस बच्ची का भी जिक्र होता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। आप कैसे घर में रह रहे हो, आपके पास कितना है, आपको कितना आता है, ये मायने नहीं रखता, लेकिन यदि आपने अपना उद्देश्य, अपना घर, अपना जीवन, अपने विश्वास को उस चट्टान पर रखा है तो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि लिखा है जो उस पर बसा है वो छिप नहीं सकता। वो आपको बढ़ाएगा। अपने आप ही आपके पड़ोस में, आपके किराए, आपके मकान मालिक, आपके मिलने वाले, आपके लोग आपसे पूछेंगे और आपके अंदर से वो चीज निकलेगी, प्रार्थना करेंगे, प्रभु ठीक करेगा। हालेलुया। क्योंकि आप उस चट्टान पर बसे हो और परमेश्वर यही चाहता है आपसे कि आपका विश्वास कमजोर ना हो। वो जीवित चट्टान पर, अभी हमने पढ़ा ना, वो जीवित चट्टान कौन है? मसीह है। वो हमारा पहाड़ कौन है? मसीह है, जिस पर मैं और आप बसे हैं। और अगर हम उस पर बसे हैं तो हम छिपेंगे नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लो कि आप प्रभु यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास करके छुपकर जिंदगी बिता लो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि यह चीज ऐसी है कि जब आप उसे ग्रहण करोगे वो आपको अपना बेटा और बेटी बनाएगा, आपको अधिकार देगा। और जब आप किसी शख्स को देखोगे तो आपसे उसका दुख देखा नहीं जाएगा, आप उसके लिए प्रार्थना करोगे। तब लोग कहेंगे, अरे ये कैसे प्रार्थना करती है, ये तो टीका और सिंदूर लगाती है, कैसे प्रार्थना करती है, इन्हें कैसे पता ईसा मसीह के विषय में? नहीं, क्योंकि उन्होंने चट्टान पर बसे हुए हैं और वो चट्टान जो यीशु मसीह है वो अंदर से निकल कर आता है और काम करता है। हालेलुया। छुप नहीं सकते वो। अगर वो सोचे कि छुप छुप के अपनी जिंदगी गुजार ले और यीशु मसीह आए और उन्हें ले जाए, तो ऐसा नहीं है। बाइबल बताती है कि जो नगर चट्टान पर बना हुआ है या उस पहाड़ पर बसा हुआ है वो कभी छिप नहीं सकता। एक आयत हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। मेरे संग निकालिएगा भजन संहिता की किताब और उसका
बल्कि यशाया 26 अध्याय निकालें, भजन संहिता के आगे यशाया 26 अध्याय और उसका 4था पद पढ़िएगा। प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है, पढ़िएगा यशाया 26 उसका 4था पद। जी, सनातन हमेशा की, जब आप उस पर बसोगे तो वो आपके जीवन भर अपने लिए इस्तेमाल करेगा और आप छिप नहीं पाओगे। जैसे हमने पहली लाइन में पढ़ा था, तुम जगत की ज्योति हो। वो एक रोशनी की मानिंद, एक उजाले की मानिंद लोगों को राह दिखाने के लिए आपको इस्तेमाल करेगा, प्रार्थनाओं के द्वारा इस्तेमाल करेगा, गवाही के द्वारा इस्तेमाल करेगा। जैसे जैसे आप अपने कदम को बढ़ाओगे आपका विश्वास मजबूत होता जाएगा। पहले स्टार्टिंग में थोड़ी सी लड़खड़ाहट होगी, हम कैसे करेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे परमेश्वर की महिमा करेंगे, लेकिन जब आप उस चट्टान पर दृढ़ता से अपने पाँव को जमा लोगे, उस पर बस जाओगे, नहीं प्रभु यहोवा जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो मेरी ओर से नहीं है प्रभु, वो तेरा दिया हुआ है, इसमें तेरे नाम की महिमा होगी, तेरा नाम जलाल पाएगा। और मजबूती से उसे आगे रखकर घुटनों पे होकर प्रार्थना करके उपवास करके जब आप आगे बढ़ोगे तो आप दृढ़ और मजबूत होगे। और जब आप आगे बढ़ते जाओगे, मैं आपको बताऊं, कोई जाने ना जाने लेकिन दुनिया ये जान लेगी कि सचमुच ये परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। आप किस जाति बिरादरी को कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आपने यीशु मसीह रूपी चट्टान पर अपने आप को बसा लिया है, अपने नगर को, अपने जीवन को, परिवार को बसा लिया है, वो आपकी नींव है, तो मैं आपको बताऊं आप छिपोगे नहीं। आपकी रोशनी के द्वारा, आपकी ज्योति के द्वारा लोग सच्चे परमेश्वर को जानने पाएंगे, क्योंकि बाइबल में यह लिखा है, जो नगर पहाड़ पर बसा है वो कभी छिप नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक दिन ऐसा था कि हमें इस घर में आकर दीदी के लिए दुआ करनी पड़ती थी। प्रभु मेरी दीदी को अच्छा कर, शिफा दे। फास्टिंग रखकर, उपवास रखकर दुआ करते थे, प्रभु बिल्कुल अच्छा कर दे। खूब रोते थे परमेश्वर के सामने, घुटने पे होकर दुआ करते थे। कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता था, दुआ करते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें शिफा दी तो अब मुझे थोड़े दुआ करनी पड़ती, वो लोगों के लिए दुआ करती हैं। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि अब वो चट्टान पर बस गई हैं। और यही आज मेरे और आपका काम है। लोग बहुत अविश्वास में डमाडोल हो रहे हैं, परीक्षाओं में गिर जाते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्या हो गया प्रभु, क्या हो गया प्रभु, क्या हो गया, नहीं। लेकिन जिस दिन आप मजबूत उस चट्टान पर बस जाओगे, आप डगमगाओगे नहीं। बाइबल में लिखा है, दो लोगों ने मकान बनाया, एक ने बालू पर और एक ने चट्टान पर। और लिखा हुआ है, आंधियां आई, तूफान आए, जो मकान बालू पर बना था वो गिर गया, लेकिन जो चट्टान पर बना था वो स्थिर रहा, मजबूत रहा। मालूम क्यों रहा? क्योंकि वो चट्टान पर बना हुआ था, और वो चट्टान यीशु मसीह है। इंसान धोखा दे जाएंगे, इंसान बदल जाएंगे, मुंह फेर लेंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। उस पर विश्वास करके देखो, उस पर खड़े होकर देखो, वो आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। दाऊद जंगल में भेड़ बकरियां चराया करता था, लेकिन उसके भाई शाऊल की बड़ी सेना में सिपाही थे, उनकी बड़ी चर्चा और जिक्र हुआ करता था। लोग जानते थे यश्शे के बेटे शूरवीर है, शक्तिशाली है, लेकिन दाऊद छोटा सा था। लिखा है, लहुरा नाम लिखा है, सबसे छोटा था, जंगल में भेड़ बकरियां चराया करता था। लेकिन वहां रहकर वो परमेश्वर की स्तुति महिमा करता था, आराधना किया करता था, बाजे बजाकर परमेश्वर के नाम की सराहना किया करता था। और बाइबल में लिखा, परमेश्वर का आत्मा बल से उसके ऊपर उतरता था। और उसके बाद लिखा है, जब कभी शेर या भालू उसके मेमने को या उसके बच्चे को, बकरी के बच्चे को ले जाता था, वो उसे छुड़ा लेता था, और यदि वो उस पर आक्रमण करता था तो उसके मुंह को चीरकर उसे मार डालता था। कोई नहीं जानता था उसको। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को उठाकर देखें, एक दिन उसी चरवाहे को, एक दिन उसी गरड़िए को, एक दिन उसी शख्स को जिसे कोई नहीं जानता था, परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया और उस सामने लेकर आया, और वो इस्राएल पर 40 साल तक राज करता रहा। और यही एक ऐसा बादशाह हुआ जिसने एक भी लड़ाई नहीं हारी। मालूम क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो नगर चट्टान पे बसा है वो छिप नहीं सकता। आओ, आप कहां पर हो, आप कैसा काम कर रहे हो, आपको शायद अच्छे से हिंदी भी नहीं बोल पाते हो, नहीं पढ़ पाते हो, कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को चट्टान पर बसा लो, अपने नगर को चट्टान, यीशु मसीह रूपी चट्टान पे बसा लो। वो आपको उठाएगा और आगे बढ़ाएगा। और मैं आपको बताऊं, बाइबल में भजन संहिता की किताब सबसे बड़ी है, और उसमें दाऊद का जिक्र बहुत मिलता है, उसके भजनों का जिक्र मिलता है। इतिहास में, सैमुएल की किताबों में उसका जिक्र मिलता है, नए नियम में भी उसका जिक्र मिलता है। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ छोड़ा, लेकिन अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रभु से यही कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह नासरी, मुझे तेरी ज़रूरत है खुदा। मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन तुझ में बसने पाए, मेरा घर, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरा प्राण तो चट्टान रूपी परमेश्वर पर बसने पाए। प्रभु यहोवा जीवित सनातन चट्टान पर बसने पाए।
प्रभु तू मेरे जीवन में आने पाए। और जब आप सच्चे दिल से उससे प्रार्थना करोगे, वो आपके विश्वास को मजबूत करेगा। डगमगाने वाला विश्वास नहीं होगा, परेशानी और चिंताओं के कारण, घटी के कारण घबराने वाला विश्वास नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा विश्वास होगा जो आपको आपके परमेश्वर के पास लेकर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ तेरे सभी लोगों के लिए, तेरे बेटे और बेटियों के लिए प्रभु, जिन्होंने विश्वास से तेरे वचन को सुना। और इसलिए नहीं सुना प्रभु यीशु मसीह कि इनकी आदत है, लेकिन इसलिए प्रभु क्योंकि ये तेरी संतान है, ये मजबूत होना चाहते, ये आगे बढ़ना चाहते प्रभु। जैसा तेरे कलाम ने मुझे दिया, मैंने इन्हें बताया प्रभु, इन्हें और आगे बढ़ा, वचन से मामूर कर। यीशु मसीह जी, मेरी प्रार्थना है तेरे नाम के द्वारा खुदावंद ये जयवंत हो, आगे बढ़े, और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जहाँ कहीं जाए प्रभु तेरे विषय में बताएं, लोगों के लिए प्रार्थना करें, गरीबों की मदद करें, सहायता करें प्रभु जी, और तू इनके संग बना रह सके। यीशु जी, मेरी प्रार्थना है तेरा अनुग्रहकारी हाथ इनके जीवन पर बना रहे, और वो बात इनके जीवन में पूरी होने पाए कि जो नगर पहाड़ पर बसा है वो कभी छिप नहीं सकता। आपके जीवित हाथों में सौंपते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।